नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर आपका अपने चैनल बहादुर सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए दोस्तों, आज देखते हैं हम लोग परीक्षाएं भी आ गई हैं तो 10 का, 10वीं का, 12वीं का और जितने भी रेलवे हो गए, टीचर के हो गए, अदर स्टेट में टीचर के हो गए, सभी एग्ज़ाम में ऑल एग्ज़ाम जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सबका फेवरेट है लाइट से क्वेश्चन वो हमेशा कुछ ना कुछ पूछता ही रहता है। दोस्तों तो इन सब का परीक्षाएं देखते हुए लाइट हम बाद में स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन पहले स्टार्ट करना पड़ रहा है कि इन सब की परीक्षा में भी काम आ जाए। कुछ बच्चों को कॉल था तो हमने कहा चलो इसको पहले पढ़ा देते हैं, ठीक है, उनके परीक्षा में भी काम आ जाएगा। लाइट में हम लोग सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है और डिटेल में देखेंगे। जो परीक्षा में जहाँ जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं उसको ध्यान में देखेंगे और निश्चित रूप से दोस्तों वीडियो में आगे बने रहिए। आप जो बेहतर जितना यहाँ सही सीख पाएंगे, जितना बेहतर यहाँ सीख पाएंगे, मुश्किल ही किसी चैनल पे आप सही से सीख पाएँ, क्योंकि बहुत चैनल छोड़ के पढ़ाते हैं। दोस्तों कुछ चीज़ें बताएंगे, कुछ चीज़ें नहीं बताएंगे, वो पेड कोर्सेस में बताते हैं। यहाँ हम लोग निःशुल्क चालू किए फ्री क्लासेस, इसमें आप आराम से जो भी चीज़ें सीखेंगे थोड़ा देर में सीखेंगे, वीडियो थोड़ा लेट डालेंगे हम लोग, लेकिन आप लोग सिखा जरूर देंगे सब चीज़ें, ठीक है। चलिए देखते हैं लाइट के बारे में। लाइट क्या है, इससे संबंधित चीज़ें देखते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जो लाइट है, लाइट मतलब प्रकाश। लाइट का मतलब क्या? प्रकाश क्या है? लाइट क्या है? प्रकाश क्या है? कोई प्रश्न पूछ दे तो क्या बताएंगे? लाइट क्या है? हम जो बातें बोलते हैं उसको आप नोट करते जाएंगे, तभी आप परीक्षा में आसानी से उत्तर दे पाएंगे। जितनी चीज़ें पढ़ाई जाएँ उसको बढ़िया सा नोट्स बनाइए, फिर क्वेश्चन लगाना चालू करिए। नहीं लगा पाइए तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बोलिए, ठीक है। लाइट क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक तरह की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है, पहली लाइन। दूसरी बात इसके बारे में, यह क्या करता है? यह स्वयं दिखाई नहीं देता, स्वयं दिखाई नहीं देता। यह स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश दिखाई नहीं देता है, यह स्वयं दिखाई नहीं देता है, किंतु दूसरी वस्तुओं को देखने में, वस्तुओं को देखने में हमारी क्या करता है? हेल्प करता है। हमारी देखने में क्या करता है? हेल्प करता है, मतलब मदद करता है, ठीक है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देती है, लेकिन किसी वस्तु को देखने में हमारी मदद करती है, हेल्प करती है। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, प्रकाश की बातें तो समझ में आ गई। अब देखते हैं कि जो प्रकाश का अध्ययन किया जाता है वह किस में किया जाता है। तो जो प्रकाश का अध्ययन किया जाता है वह प्रकाशिकी विज्ञान की एक शाखा है, प्रकाश की ऑप्टिक्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिक्स। जो प्रकाश का अध्ययन किया जाता है वो प्रकाशिकी में किया जाता है, ठीक है। प्रकाश का अध्ययन किस में किया जाता है? प्रकाश के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ाई करेंगे? तो ऑप्टिक्स में, प्रकाशिकी में करेंगे, ठीक है। यह विज्ञान की एक शाखा होती है प्रकाश की। प्रकाशिकी में प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अब प्रकाश में कौन कौन से गुण होते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। इन गुणों से भी प्रश्न देखते हैं, सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इन गुणों से भी परीक्षा में सीधे सीधे वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं ना। देखिए, प्रकाश के गुण या विशेषता कहिए, प्रकाश के गुण या विशेषता। प्रकाश में कौन कौन से गुण है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसके बारे में जानेंगे। तो पहला, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में गति। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, एकदम सीधा सीधा चलेगा, ऐसे, चाहे जैसे भी चलेगा, इधर चल रहा है तो ऐसे सीधा सीधा चलेगा। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई। दूसरी बात देखते हैं। दूसरा, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, पहला हो गया। दूसरा, प्रकाश के अंदर कौन सा गुण होता है? परावर्तन का गुण होता है। प्रकाश के अंदर कौन सा गुण होता है?
परावर्तन का गुण होता है। परावर्तन का गुण क्या होता है आगे हम बताएंगे। जितने भी गुण हैं सब गुणों के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे दोस्तों। प्रकाश के अंदर कौन सा गुण पाया जाता है? परावर्तन का। और कौन सा गुण पाया जाता है? अपवर्तन का। प्रकाश के अंदर अपवर्तन का भी गुण पाया जाता है। और कौन सा गुण पाया जाता है? ध्रुवण का। और कौन सा गुण पाया जाता है? व्यतिकरण का। और कौन सा गुण पाया जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। और प्रकाश में कौन सा गुण है? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब क्या होती है विद्युत चुंबकीय तरंग वो भी हम आगे बताएंगे, पहले एक साथ नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विद्युत चुंबकीय गुण। प्रकाश के अंदर विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण, विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण भी होता है ना। और इसके अंदर कौन कौन सा गुण होता है? विवर्तन, विवर्तन का गुण होता है इसके अंदर। 8 हो गया, 9वां देखेंगे। और इसके अंदर कौन कौन सा गुण होता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और कौन सा होता है इसके अंदर? क्रॉम्पटन प्रभाव। क्रॉम्पटन प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव का गुण। और कौन सा गुण इसके अंदर होता है दोस्तों? इस तरह का गुण इसमें होता है जनरली। और जो भी छूटे होंगे वो हम लोग पढ़ाते पढ़ाते बातें आएंगी, फिर सामने बता दिया जाएगा। ठीक है, और देखिए प्रकाश का, देखिए स्पीड, प्रकाश की चाल कितनी होती है। विशेषता गुण के बारे में जान रहे हैं। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितनी होती है? 10 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यह प्रकाश की क्या होती है? चाल। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और प्रकाश के अंदर क्या विशेषता होती है? इसके अंदर कैसी ऊर्जा होती है? ऊष्मीय तथा प्रकाशीय ऊर्जा। इसके अंदर कैसी ऊर्जा होती है? ऊष्मीय तथा प्रकाशीय ऊर्जा भी होती है। ठीक है, ये सब प्रकाश से जुड़ी हुई बातें आपको हो गई। प्रकाश में क्या क्या गुण हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, तो आप जान गए। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश के अंदर परावर्तन का गुण होता है, अपवर्तन का गुण होता है, ध्रुवण का गुण होता है, व्यतिकरण का गुण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण होता है, विवर्तन का भी गुण होता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का गुण होता है, क्रॉम्पटन प्रभाव का गुण होता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसके अंदर ऊष्मीय तथा प्रकाशीय ऊर्जा होती है। ये सब चीज़ें आप जाने। और देखते हैं इसके अंदर क्या गुण होता है। तो ये सब आप दोस्तों नोट कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, इसको नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसको नोट करें। इन सब गुणों के बारे में हम इसी चैप्टर में एक एक देखते जाएंगे, परिभाषाओं के द्वारा इन सब के बारे में हम लोग देखते जाएंगे, क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, देखते जाएंगे, सीखते जाएंगे। लेकिन एक जगह जानते रहिए कि इन सबको पढ़ना है हमको। ठीक है, चलिए अभी देखिए, एक चीज़ उसने पूछा था। अभी बीपीएससी का जो टीचर का भर्ती हुआ था, बीपीएससी में लिया था प्राइमरी टीचर का। ठीक है, बिहार ने कराया था ना भर्ती टीचर का। इसमें देखिए एक क्वेश्चन आया था एक शिफ्ट में कि प्रकाश कैसी तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है।
ये उसका क्वेश्चन था, प्रकाश कैसी तरंग है। तभी हमने बताया था प्रकाश के गुण में कि प्रकाश कैसी तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग। हमने क्या बताया कि प्रकाश कैसी तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग किसको कहते हैं, ले जाइए। तो जो बिना माध्यम का गति करे, जो बिना माध्यम का गति करे, मतलब जिसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत न हो, जो बिना माध्यम का गति करे, मतलब संचरण के लिए, उसके चलने के लिए, संचरण के लिए माध्यम जरूरी न हो। ठीक है, जिन तरंगों को चलने के लिए गति करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती। किसकी जरूरत नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ऐसी तरंगों को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। जैसे प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, बात समझ में आ गया। दूसरा चीज देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, समझ में आ गया। जिनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत ना हो, तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ये क्या हो गई, एक विद्युत चुंबकीय तरंग हो गई। ठीक है, चलिए, ये भी माध्यम जहाँ रहेगा वहाँ भी गति कर लेगा, और जहाँ माध्यम नहीं रहेगा वहाँ पर भी गति कर लेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा चीज, प्रकाश की जो चाल होती है सबसे ज़्यादा किस में होती है, प्रकाश की चाल। हमने बताया था कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, अभी बताया मैंने, 3 × 10⁸ मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। ये प्रकाश की चाल होता है। लेकिन कभी कभी ये मात्रक नहीं देता है, परीक्षाओं में जाएंगे परीक्षा देने तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड नहीं देगा, मात्रक नहीं देगा। ठीक है, वो दे देगा 3 × 10⁻, इस मीटर को किलोमीटर में बदल देगा। किलोमीटर में बदलने के लिए यहाँ घात कितना लगाएगा, 5, 1000 का भाग देगा, किलोमीटर बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति सेकेंड। कभी कभी ये परीक्षा में दे देता है, लोग याद करके चले जाते हैं। अब वो परीक्षा में विकल्प में नहीं मिलता है हमें, तो हम सोचते हैं कि अरे ये तो गलत आ गया, हमारा मार के आ जाता है, इसमें से कोई नहीं, जबकि विकल्प रहता है ये। तो कभी कभी मात्रक को भी ध्यान दीजिए, मीटर ना होकर अगर किलोमीटर दिया है तो 10⁻⁻ कितना रहेगा, 5, 3 × 10⁻5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये भी रहता है। ठीक है, और प्रकाश की सबसे अधिक चाल किस में होती है, तो जो प्रकाश की जो सबसे अधिक चाल होती है वो होती है निर्वात में। निर्वात में क्या होती है, सर्वाधिक प्रकाश की चाल, सर्वाधिक प्रकाश की चाल। सर्वाधिक जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की सबसे अधिक चाल होती है, वो किस में होती है, निर्वात में। ठीक है, और ऐसे ऐसे घटते जाएगा। ठीक है, निर्वात से आएगा गैस में, गैस में इससे भी कम होगा, ऐसे ऐसे फिर आएगा द्रव में, फिर आएगा ठोस में, इस तरह का होता है। तो जो प्रकाश की सबसे अधिक चाल होती है वो निर्वात में होती है। निर्वात से कम होती है गैस में, गैस से कम होती है द्रव में, और द्रव से कम होती है ठोस में। ठीक है, और ठोस में भी, किस ठोस में कम होती है, मैक्सिमम देखें सबसे ज़्यादा होती है, जो सबसे कम होती है जो वो होती है कांच में। इस तरह का दे देता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो इसकी चाल है वो किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, इसकी जो चाल है, और एक बात और, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह किस पे डिपेंड करती है, तो V होता है एक फार्मूला n × लैम्डा, V होता है n × लैम्डा। ठीक है, V क्या होती है, इस V को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, जो प्रकाश का वेग होता है। n क्या होती है, इसकी आवृत्ति होती है, जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, लैम्डा क्या होता है, इसका तरंग दैर्घ्य। अब तरंग दैर्घ्य क्या होता है हम आपको बाद में समझाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी जान जाइए कि जो प्रकाश की एक बात और, 11वां गुण इसका लिख लीजिए, जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है, और कैसी तरंग दैर्घ्य, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो हमारा होता है कितना, 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 38 का दूना कितना होता है, 7600
एंगस्ट्रॉम तक। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम तक होता है। कहीं कि 3800 न दे के कहीं कि 4000 भी दे देता है। 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, ये 3800 ये किसका होता है? बैगनी का होता है। और ये जो होता है ये होता है लाल रंग का। ठीक है, लाल रंग का होता है 7600। ये सब बातें हम आपको जब प्रिज्म पढ़ाएंगे तो वहाँ बता देंगे। ठीक है, तो ये बातें आप समझ गए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, गति करता है, तो उस समय इसकी आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो आवृत्ति नहीं बदलेगी, आवृत्ति नहीं बदलेगी। इसकी आवृत्ति, इसकी फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलेगी। बदलेगा तो क्या? एक भी और एक लैम्डा। उसका वेग बदलेगा, उसका तरंग दैर्ध्य बदलेगा, उसकी आवृत्ति हमेशा फिक्स रहेगी, वो कभी नहीं बदलेगी, आवृत्ति कभी नहीं बदलेगी। तब पूछेगा, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उस समय उसका क्या नहीं बदलता है? तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। आवृत्ति को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। क्या क्या बदलता है? या तो वेग बदल जाएगा, या तो तरंग दैर्ध्य, या तो दोनों बदल जाएंगे। वेग और तरंग दैर्ध्य दोनों बदल जाएंगे, जबकि उसकी आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। जितनी बातें आप बता दिए आप इसको नोट करेंगे। ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको मिटाइए। मिट गया। चलिए देखते हैं अब प्रकाश किस पे डिपेंड करता है। तो जो प्रकाश करेगा, प्रकाश किस पे डिपेंड करता है? प्रकाश की निर्भरता। प्रकाश किस पे निर्भर रहता है? किस पे निर्भर करता है? उसके किस पे निर्भर करता है? उसके अपवर्तनांक पर। उसके अपवर्तनांक पर, उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करेगा। ठीक है, प्रकाश किस पर निर्भर करेगा? उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करेगा। अपवर्तनांक क्या चीज़ होता है ये हम आगे चल के आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए एक बात हो रही थी माध्यम में। माध्यम कितने होते हैं? ठीक है, माध्यम देख लीजिए। तो माध्यम, प्रकाश में दो ही तरह के माध्यम होते हैं। एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। सघन को कहते हैं डेंसर इंग्लिश में, और विरल को कहते हैं रेरर। तो जो मीडियम होता है हमारे पास, जो माध्यम होता है हमारे पास प्रकाश में, प्रकाश की चाल के लिए हमारे पास दो ही माध्यम होता है। या तो सघन माध्यम होगा, डेंसर मीडियम होगा, या विरल माध्यम होगा, रेरर मीडियम होगा। सघन माध्यम में क्या होता है? सघन माध्यम में देखिए, सघन माध्यम में क्या होता है? पार्टिकल जो होते हैं वह बहुत पास होते हैं। सघन माध्यम में क्या होते हैं? जो पार्टिकल होते हैं, जो कण होते हैं किसी भी वस्तु के, किसी भी चीज़ों के, ठीक है, हर चीज़ तो कणों से मिलकर बनी हुई है, तो उसमें पास होते हैं। अब विरल में जो होते हैं वह क्या होते हैं? दूर होते हैं। अब बताइए, अगर आपको कहीं जाना है एक जगह से दूसरी जगह, अगर भीड़ भाड़ वाली जगह में से आप जाएंगे तो आप जल्दी पहुंचेंगे कि खाली जगह में से जाएंगे तो आप जल्दी पहुंचेंगे? बताइए। तो भीड़ भाड़ वाले में से जाएंगे तो हमारा स्पीड स्लो रहेगा, हमारी वेग स्लो रहेगी, हमारी स्पीड स्लो रहेगी, हम धीमे धीमे पहुंच पाएंगे, ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। जबकि खाली जगह से हम जाएंगे तो जल्दी से बहुत दूर पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही प्रकाश भी है। प्रकाश की चाल सघन माध्यम में क्या होती है? प्रकाश की चाल इसमें क्या होती है? कम। प्रकाश की चाल सघन माध्यम में कम होती है, और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश की चाल विरल माध्यम में क्या होती है? अधिक। तो पूछेगा किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, तो बताएंगे विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, क्योंकि इसमें कण दूर होते हैं। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, क्योंकि इसमें पार्टिकल पास होते हैं, कण पास होते हैं। लेकिन हमने बताया प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है, तो उसका सब कुछ बदल जाता है, इसमें से जाए चाहे इसमें से, ठीक है। उसकी चाल बदल जाएगी। क्या क्या बदल जाएगा? उसका भी बदल जाएगा, उसका लैम्डा बदल जाएगा, मतलब उसका तरंग दैर्ध्य बदल जाएगा, दोनों बदल जाएगा। लेकिन क्या नहीं बदलेगा? उसका यन नहीं बदलेगा। यन मतलब आवृत्ति, उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगा। ठीक है, चाहे इस माध्यम से जाए चाहे उस माध्यम से जाए, उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी, जबकि ये दोनों बदल जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, बना लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए, अगर हम लोग यूज के आधार पर देखें, उपयोग के आधार पर देखें, ठीक है,
तो हम देखते हैं कि हमारे पास दो तरह की वस्तुएं होती हैं। वस्तुओं के आधार पर देखें, हमारे पास दो तरह की वस्तुएं होती हैं। ठीक है, किसके आधार पर? वस्तुओं के आधार पर। वस्तुओं के आधार पर देखें तो हमारे पास दो तरह की वस्तुएं होंगी। एक होता है प्रदीप्त वस्तुएं, एक होता है अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, वस्तुओं के आधार पर देखें तो वस्तुओं के आधार पर अगर देख रहे हैं प्रकाश, किसके आधार पर? वस्तुओं के आधार पर अगर हम प्रकाश को देख रहे हैं तो उस समय एक होता है प्रदीप्त वस्तुएं, एक होता है अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुओं से निकलने वाला प्रकाश और अप्रदीप्त वस्तुओं से निकलने वाला प्रकाश। प्रदीप्त वस्तुओं किसको कहेंगे, किसको अप्रदीप्त कहेंगे? जिससे स्वयं प्रकाश निकलता हो, किसी की जरूरत ना पड़े प्रकाश निकालने के लिए, वो स्वयं प्रकाश निकालता हो। ठीक है, स्वयं प्रकाश निकाले, जो स्वयं प्रकाश निकाले उसको हम लोग प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। ठीक है, ल्यूमिनस बोलेंगे। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? लूमिनस। इसको कहेंगे नॉन लूमिनस। ठीक है, जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश निकलता है, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश निकालें उसको हम लोग कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे स्वयं कौन कौन प्रकाश निकाल रहा है? जैसे सूर्य निकाल रहा है, अपने आप प्रकाश निकालता है। बल्ब को हम लोग दे देते हैं बिजली, वो भी अपने आप प्रकाश निकालने लगता है। लालटेन में हम लोग तेल भर देते हैं, वो भी अपने आप प्रकाश निकालने लगता है। तो सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, लालटेन, ये सब क्या हो गया? अपने आप प्रकाश निकालते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं किसको कहेंगे? जो स्वयं प्रकाश ना निकाले, स्वयं प्रकाश न निकाले, जो स्वयं प्रकाश न निकाले, जो अपने आप प्रकाश न निकाले, उसको हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। जैसे हमारा मेज हो गया, हमारे पास जो घर में ईंट होती है सब अपने आप प्रकाश निकालते हैं क्या? नहीं। हमारी पुस्तक जो होती है वो सब अपने आप प्रकाश निकालते हैं क्या? नहीं। जो चंद्रमा हो गया ये अपने आप प्रकाश निकालता है क्या? नहीं। लेकिन ये परीक्षा में जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं हम लोग अपने आप लकड़ी पकड़ी ये सब कहाँ से अपने आप प्रकाश निकालते हैं? तो जो वस्तु स्वयं प्रकाश न निकाले उसको हम लोग अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि रात को चंद्रमा चमकता है। अब यही देखो प्रश्न बार बार जहाँ हमें दिक्कतें होती हैं प्रश्न वही उठाता है, वो पूछ देगा कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा को इंग्लिश में कहते हैं मून। जो मून है, जो चंद्रमा है, ये कैसी वस्तु है, प्रदीप्त या अप्रदीप्त? ठीक है, तो अगर हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो हम क्या कर देंगे? प्रदीप्त वस्तु कर देंगे, क्योंकि सोचेंगे कि ये तो प्रकाश देता है हमको। ठीक है, अपने आप प्रकाश देता है तो हम इसे प्रदीप्त मार देंगे, वही हमारा परीक्षा में प्रश्न गलत हो जाएगा। तो हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं समझा रहा तो उसके बारे में स्टडी करिए, जानकारी लीजिए। देखिए चंद्रमा कैसे है? अप्रदीप्त वस्तु है, या तो याद कर लो या तो उसके बारे में जानो अच्छे से। अप्रदीप्त वस्तु क्यों है? क्योंकि अपनी रोशनी चंद्रमा के पास नहीं होती। चंद्रमा ये है सूरज, ये आपका सूर्य हो गया, ये आपका चंद्रमा हो गया। तो चंद्रमा के पास अपना खुद का रोशनी नहीं होता है, चंद्रमा के पास अपना खुद का रोशनी नहीं होता है। सूर्य की प्रकाश जब इस पर जाएगी, सूर्य की प्रकाश इस पर जब जाएगी, इससे टकराएगी, टकरा के वापस किसी वस्तु पर पड़ेगी, जैसे पृथ्वी हो गया, किसी भी वस्तु पर पड़ गई। तो सूर्य का प्रकाश जब इस पर जाकर टकराती है, टकराने के बाद वापस लौट के किसी वस्तु टकराएगी। ये क्या हो गया? परावर्तन हो गया, किसी से टकरा के दूसरी चीज़ों पर चला जाना। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से टकरा कर किसी दूसरी वस्तु पर जाएगी तो ये वस्तु हमको क्या लगे? चंद्रमा हमको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो इसके पास स्वयं का प्रकाश है क्या? नहीं। अगर सूर्य का प्रकाश इसे न टकराए तो इससे कोई रोशनी इस पर आएगी नहीं। इस टकरा के ये सूर्य की रोशनी टकरा के इस पर आती है, इसलिए हमको ये चीज़ दिखाई देता है। किसी वस्तु को देखने के लिए, जानिए किसी भी वस्तु को देखने के लिए, मान लीजिए एक गेंद है, इस गेंद को देखने के लिए क्या जरूरी है? कहीं भी रोशनी हो रहा हो, वो रोशनी इसके ऊपर आए, लाइट इसके ऊपर क्या हो, लाइट इसके ऊपर क्या हो, पड़े। ये लाइट इस पर पड़ने के बाद ये लाइट फिर किसके ऊपर पड़े? हमारी आँखों के ऊपर पड़े। ये हमारी क्या है? आँख, हमारी आँख के ऊपर पड़े। कहीं से रोशनी आए, किसी वस्तु पड़ने के बाद उस वस्तु से जो प्रकाश लौटेगा हमारी अगर आँखों पर पड़ रहा है तो वस्तु हमें दिखाई देगा। अगर ये वस्तु हमारे इस वस्तु पे पड़ने के बाद प्रकाश यहाँ पर न पड़ के प्रकाश इधर जा रहा है, हमारी आँखों पर नहीं पड़ रहा है, तो ये वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। जब दिखाई नहीं देगी तो उसका रंग हम क्या कहेंगे? जिन वस्तुओं का रंग हमें दिखाई नहीं देता है, जो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती, तो उसको हम लोग कहेंगे वो काला रंग का दिख रहा है। ठीक है,
वो काला अंधेरा जैसा हो जाता है। तो किसी वस्तु को देखने के लिए जरूरी क्या है, प्रकाश उस पर पड़े और उस पर जो पड़ने वाला प्रकाश है वह उसके बाद लौट के हमारी आंखों पड़े तो वो वस्तु हमें दिखाई देगी। ऐसे चंद्रमा में सूर्य से प्रकाश गया, ऐसे टकरा के पृथ्वी पर आ गया, पृथ्वी हम लोग रहते हैं तो हम लोग फिर हमको चंद्रमा दिखाई देता है। तो हम क्या समझते हैं कि चंद्रमा प्रदीप्त वस्तु है, जबकि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, प्रकाश परावर्तित हो रहा है, टकरा कर वापस हो रहा है ना। तो ये चंद्रमा का प्रकाश नहीं बल्कि प्रकाश किसका है, सूरज का। इसीलिए चंद्रमा क्या हुआ, एक अप्रदीप्त वस्तु हुआ। जैसे हम लोग किसी गेंद को देख रहे थे तो गेंद क्या है, प्रदीप्त वस्तु थोड़ी है। गेंद क्या है, ये तो टकराने के बाद गेंद से हमें दिखाई दे रहा है, लाइट जा रही थी तब हमें गेंद दिखाई दे रही है, गेंद क्या है, अप्रदीप्त। वैसे ही चंद्रमा भी हमारा क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है। बात समझ में आया दोस्तों। अब देखिए कभी कभी सूर्य से भी प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है, कभी कभी देखेंगे तो सूर्य से भी वो प्रश्न पूछ लेता है क्या, कि सूर्य की जो बाहरी एरिया होता है जहाँ से वो चमकता है, ठीक है, ये हमारा सूरज हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सूर्य हो गया। तो जो सूर्य के ये वाला इलाका होगा, किनारे, ठीक है, जो सूर्य के ये वाले किनारे के इलाका होंगे, ठीक है, ये जो किनारे के इलाका होंगे इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोना। सूर्य के जो बाहरी भाग होगा, सूर्य का बाहरी भाग होगा उसी को हम लोग कहते हैं कोरोना, ठीक है। तो सूर्य का जो सर्वाधिक ताप होता है वो कहाँ होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, सूर्य है, सूर्य का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होता है, यहाँ पर होता है कि उसके सेंटर में होता है, कहाँ होता है, कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे, ठीक है। नेट पे सर्च करिए, कुछ भी करिए, बताइए। अब कोरोना हमने बता दिया, जो कॉर्नर भाग वाला भाग होता है वो होता है हमारा कोरोना। अब इससे हमेशा लगातार ऊर्जा निकलती रहती है, कंटिन्यूअस इससे ऊर्जा निकलती रहती है। सूर्य हमेशा लगातार ऊर्जा हमें देता रहता है। क्यों, कैसे ऊर्जा दे रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि लगातार ऊर्जा दे रहा है, किस क्रिया के कारण दे रहा है, तो नाभिकीय संलयन। सूर्य में होती है नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। सूर्य में कैसी अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, जिसके कारण सूर्य हमेशा लगातार ऊर्जा देता रहता है। समझ में आया दोस्तों। अब देखिए यह एक सेकंड में कितनी ऊर्जा देता है, एक सेकंड में कितनी ऊर्जा देता है। सूर्य देखिए किस दर से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। सूर्य से, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, सूर्य से हमारी जो पृथ्वी है वह किस दर से ऊर्जा प्राप्त कर रही है, किस रेट से ऊर्जा प्राप्त कर रही है, किस दर से ऊर्जा प्राप्त कर रही है, ये जानना है। पूछा जाएगा पृथ्वी सूर्य से किस दर से ऊर्जा हमें प्राप्त कर रही है, तो हम किस दर से बताएंगे, एक सेकंड में कितनी ऊर्जा प्राप्त कर रही है, कितना जूल। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल। सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त कर रही है पृथ्वी, एक सेकंड में कितना कर रही है, एक सेकंड में कितना कर रही है, 10 के पावर 26, 10 के पावर 26 जूल, 10 के पावर 26 जूल ऊर्जा प्राप्त कर रही है। कितना, 4 गुणे 10, 4 गुणे 10 के पावर 26 जूल ऊर्जा प्राप्त कर रही है एक सेकंड में। सूर्य से जो हमारी पृथ्वी ऊर्जा प्राप्त कर रही है एक सेकंड में कितना, 4 गुणे 10 के घाते 26 जूल ऊर्जा प्राप्त कर रही है, ठीक है। और जब ये ऊर्जा इसको दे रहा है तो इसकी क्षय हो रही होगी, इसकी ऊर्जा में कमी आ रही होगी, द्रव्यमान में इसकी कमी आ रही होगी, ठीक है, इसका द्रव्यमान घट रहा होगा, ठीक है। तो जो इसकी क्षय दर होगी, क्षय दर, इसकी क्षय दर कितनी होगी, इसका ऊर्जा में कमी हो रही है, इसका घट रहा है इसका द्रव्यमान, तो इसकी जो क्षय दर होगी वो कितनी दर होगी, इसकी क्षय दर बताइए। इसकी जो क्षय दर होगी एक सेकंड में कितना, 9 गुणे 10 के घाते या 4 गुणे 10 के घाते 9, 4 गुणे 10 के घाते 9, 4 गुणे 10 के घाते 9 किग्रा। इसके द्रव्यमान में कितनी कमी होगी, क्योंकि इसका द्रव्यमान ही E बराबर क्या होता है, mc²। इसका जो द्रव्यमान है यही तो ऊर्जा में बदल जा रहा है। सूर्य का जो द्रव्यमान है नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो पृथ्वी को कितना ऊर्जा मिला है एक सेकंड में, 4 गुणे 10 के घाते 26 जूल, जबकि इसकी जो द्रव्यमान में कमी हो रही है, क्षय दर हो रहा है द्रव्यमान में, वो कितना हो रहा है,
द्रव्यमान में जो कमी हो रही है, 1 सेकंड में कितना द्रव्यमान में इसके कमी हो रही है सूर्य के, 4 × 10⁹ किग्रा की कमी हो रही है। ठीक है, बात समझ में आ गया प्रकाश के बारे में। चलिए प्रकाश से जुड़े हुए गुणों के बारे में हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं और बताते हैं इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, चलते मिलते हैं पार्ट 2 में जल्दी। आप इसको रिवाइज करिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। ठीक है, यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।